तेरा मुंह क्यों बिगड़ गया है? किसी की इबादत कबूल होने से किसी का मुंह बिगड़ा है, किसी की प्रीचिंग कबूल होने से किसी का मुंह बिगड़ा है, किसी को खुदावंद में मजबूत होते हुए देखकर किसी का मुंह बिगड़ गया है। यह है काइन की राह। किसी के गीत से किसी को ब्लेस होते हुए देखकर किसी का मुंह बिगड़ गया है। यह है काइन। अगर काइन की राह पर गौर नहीं करेंगे तो ब्रदर, मैं और आप उठाए नहीं जाएंगे। मैं किसी से हसद करूं किसी की प्रीचिंग से, ओहो इसकी तो प्रीचिंग बड़े लोग सुनते हैं, तो ये क्या है? हसद। वो भी कुर्बानी ला रहा है, अपने होंठों की कुर्बानी, और मैं भी अपने होंठों की कुर्बानी रख रहा हूं। और अब अगर खुदा किसी की कबूल करता है, मुझे इससे क्या जलना चाहिए? नहीं जलना चाहिए। यह है काइन की राह। किसी की रूहानी तरक्की देखकर जलना और जलकर अपना मुंह बिगाड़ लेना, यह है काइन की राह। और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। मैं तो जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। अब आप आवारा का मतलब समझते हैं? इस चर्च में मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैंने उनको छोड़ दिया, अगला चर्च ज्वाइन कर लिया। अगले चर्च में मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने अगला चर्च ज्वाइन कर लिया। ये है आवारा। अब मेरा यहाँ मकसद नहीं पूरा हुआ, मैं आगे निकलता हूँ। उधर नहीं मकसद पूरा हुआ, मैं आगे निकल जाता हूँ। ये काइन की राह है। ऐसे आवारा की चालों को हम बाइबल में खूब जानते हैं, और ऐसे आवारा गर्द ये काम करते रहते हैं और होते रहते हैं ऐसे, और ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बता क्या रहा हूं, ये तीन किरदार हैं काइन की राह, मजदूरी की बलाम की तरह हिर्स, और मुखालफत कोरा की तरह। तो पहले पॉइंट के ऊपर है कि ये आवारा हैं। वो भी इतना बुनियाद परस्त था जितने के बनी इसराइल। उसने 7 कुर्बान गाहें बनाई, 7 कुर्बानियां, 7 मेंढे चढ़ाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे बनी इसराइल अपने खैमा गाह में करते थे। उसने भी वैसे ही कुर्बानियां चढ़ाई। लेकिन बलाम उस फटी हुई चट्टान, उस पीतल की सांप को देखने और खैमा गाह में बादशाह की ललकार को सुनने में नाकाम रहा। वो आग के उस सतून को देखने में नाकाम रहा जो उनके आगे आगे चलता था। आज भी ऐसा ही, लोग पिलर ऑफ फायर को नाकाम है देखने में, लोग बादल के सतून को देखने में नाकाम है। बलाम क्या जाने बादल का सतून क्या है, आग का सतून क्या है, ये बलाम को नहीं पता था, इसलिए बलाम आ गया। तो यहूदा का खत कहता है, नंबर 1 काइन की राह, नंबर 2 कोरा की तरह मुखालफत करके, नंबर 3 बलाम की तरह मजदूरी की बड़ी हिर्स थी इनके अंदर। हम प्रीचर हैं, हम जगह ब जगह प्रीच करना चाहते हैं, हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये मुआवजे के चक्कर में आकर फंस गया और इसका नाम किताबे हयात के अंदर से खत्म। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Jesus is here, my Jesus is here. All things are possible, all things are possible. Oh, le believe, Lord, I receive, my Lord, I receive. Amen. Praise God. Hallelujah. आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। कादर मुतले खुदा आसमानी बाप, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं।
आज सुबह के लिए, अपनी सारी सलामती के लिए, सेहत के लिए। खुदावंद तेरी बरकतों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने अपने बच्चों को दे रखी हैं। इनकी अच्छी सेहत के लिए खुदावंद, तंदुरुस्ती के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने आज सुबह फिर वक्त दिया तेरे हजूर में जमा हो सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। आसमानी बाप खुदावंद, मैं तेरे तमाम बेटों और बेटियों पर तेरा ख़ास फजल चाहता हूँ। इन्हें अपने हाथ में लिए रख खुदावंद। जब तेरे कलाम की तरफ हम आ रहे हैं खुदावंद, हम कौन हैं कि तेरे कलाम की तफसीर कर सकें। तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है खुदावंद। तू अपने लोगों से आज फिर बात कर और तेरे लोग खुदावंद तेरी बातों को सुने और इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद एक तब्दीली आए और मेरे खुदा हम अपने उठाए जाने तक पहुँच सकें। लश्करों के रब जलाल के बादशाह खुदावंद, तू हमारी मदद करना। जिस तरह खुदावंद पिछले सारे वक्तों में तू हमारे साथ भला रहा, मैं खुदावंद बिलीव करता हूँ कि तू हमारे साथ भलाई से पेश आएगा और अपने मुंह की बातें खुदावंद हमारे ऊपर खोलेगा। खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि हम खुदावंद तुझी से तेरे कलाम को सुने। लश्करों के रब जलाल के बादशाह, मैं तेरा एक टूल हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। और खुदावंद, मैं अपनी अकल समझ बूझ से कुछ नहीं बल्कि खुदावंद तेरे रूह की हदायत से तेरे लोगों के सामने खड़ा होता हूँ। और खुदावंद, तू अपने लोगों के साथ आज फिर बात कर। तेरे लोग खुदावंद तेरे तय की बातों को समझ पाएँ और इनकी ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे हजूर और ज़्यादा बाबरकत हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए, जब हम अपने पाँव पर खड़े हैं तो मेरे साथ बाइबल को खोलें। मुकाशफा के ठीक पीछे यहूदा का खत है, एक ही बाब है उसका, उसकी यानी यहूदा 1 उसकी 11वीं आयत हम पढ़ते हैं। यहूदा उसका बाब नंबर 1 है और आयत नंबर 11 है। मैं बहनमाना से कहूँगा कि हम सब के लिए पढ़ें। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से यहूदा का खत उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। जी। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही अख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद बार बार मुझे और आपको मौके बख्शता है कि हम उसके हजूर में जमा हो सकें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सकें। दाऊद ने कहा, जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा कब्र के अंदर, वहां कोई तेरी प्रशंसा नहीं कर सकेगा। तो जमीन के ऊपर जब मैं और आप जिंदा हैं तभी मैंने और आपने खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश करनी है। मैन इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम ज़मीन पर हैं उसकी गवाही देते रहें, चाहे थोड़े लफ्ज़ों में, ज़्यादा लफ्ज़ों में, जैसे तैसे करके गवाही देते रहें। क्योंकि बाइबल में मुझे और आपको मिलता है जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी आज तक उनके नाम जिंदा हैं, पर जो यीशु मसीह की गवाही के लिए उठे नहीं वो मलिया मेट हो गए और आज तक दुनिया भी उनके नाम नहीं लेती। पर अगर आप अपने खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, उसके नाम की गवाही देते हैं, तो खुदावंद हमेशा मेरे और आपके ऊपर अपनी रहमत वाला हाथ बढ़ाए रखता है। आमीन। इसलिए किसी भी खौफ के नीचे रहकर, किसी भी डर के अंदर आकर खुदावंद की गवाही से पीछे नहीं हटना, बल्कि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। आमीन। यही मेरा और आपका बिलीव है। इसलिए आइए, जो हवाला मैंने आपके सामने रखा है ये यहूदा का खत है और यहूदा के खत में 11वीं आयत में जो 3 करैक्टर हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। हमने बहुत दफ़ा इन चीज़ों को देखा है, लेकिन बार बार खुदा मेरी और आपकी मदद करता है कि हम इन चीज़ों को देख सकें। हर एक चेहरा जो खुदावंद के लिए कुछ ना कुछ करता है वो खुदावंद की जलाल के लिए करता है और उसका रिवार्ड भी खुदावंद ही देता है। तो भी हम इंसानों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ यहाँ से किस दूसरों को पैगाम देना चाहते हैं ताकि दूसरे भी बाबरकत हो सकें। ऐसा नहीं है कि ये काम मतलब स्टॉप कर देंगे, ऐसा हो जाएगा या कोई और दबाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी जगह पर लोगों को समझ नहीं आ रही तो दूसरी जगह पर लोगों को इसकी समझ भी आ रही है, लोग इसको समझ भी रहे हैं, लोग इससे बरकत भी पा रहे हैं। तो ज़रूरी है
कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। आप अपने आप को रेडी रखें। जब भी आप चर्च में आते हैं आपको बताया नहीं जाएगा, आप तैयार होकर आया करें कि शायद मुझे कह दिया जाए तो मैं सामने खड़ा होकर या खड़ी होकर कौन सा गीत गाऊंगी। अपने आप को तैयार करके आया करें। यहां आकर किताबें खोलने से आपका कोई मकसद नहीं है। घर से तैयार होकर आया करें। घर से कहा करें कि अगर मुझे दुआ के लिए कहा जाए, अगर मुझे गीत गाने का मौका मिल जाए तो मैं कौन सा गीत गाऊंगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप खुदावंद के लिए जब प्रस्तुत करने के लिए, इबादत करने के लिए निकलते हैं तो अपने आप को तैयार करके आए, जैसे खुदा के लोगों का तरीका है। दाऊद, मैंने जो शुरू में बात की वो इसी बात को कहता है कि कब्र में कोई तेरी सताइश नहीं करेगा, यहीं पर मुझे और आपको सताइश करनी है। हाँ, जब कभी हमारा वक्त आया कब्र में भी चले गए तो जो कुछ मैंने और आपने खुदावंद के लिए किया है वो जरूर याद रखा जाएगा। वो मिटेगा नहीं, वो जरूर याद रखा जाएगा। पर कब? जब करोगे। तो जब किया ही नहीं तो याद कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इसलिए जरूरी है कि खुदा के घर के अंदर बढ़ चढ़ कर खिदमत किया करें। रुपए पैसे से नहीं मैं कह रहा, जो आपके अंदर खुदा ने खसूसियत रखी है उस खसूसियात को खुदा के हुजूर में उंडेल दें, क्योंकि खुदा ने आपको गिफ्ट दे रखे हैं। वो गिफ्ट आप अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुए हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों बोला था कि उकाब अपने पर लेकर पैदा होता है, उसे कोई आकर नहीं लगाता कि ये ले तू उकाब है और मैं तुझे पर लगाता हूं और तू उड़ेगा। उकाब खुद जानता है कि मैं उड़ूंगा। इसलिए आप उकाब हैं, आप अपने पर लेकर पैदा हुए हैं और आपके अंदर हर वो खुसूसियत है जो खुदा चाहता है, खुदा जिसे पसंद करता है। आमीन। इसको दबाएं नहीं, ये आपको तोड़ा दिया गया है, इसे फील्ड में लेकर आए। ब्रदर राशिद जब आए थे गीत नहीं गाना आता था उन्हें, लेकिन लगे रहे। आज खुदावंद के फजल से बेहतर तौर पर खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद कर रहे हैं। इसी तरह आप जो बच्चे हैं, आपको नहीं गाना आता, लगे रहो खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करने में। बहनें बेटियां लगी रहे खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने में। घर जब आप हंडिया पकाती हैं, कपड़े धोती हैं और इस्त्री करती हैं, जो कुछ भी आप कर रही होती हैं, खुदावंद की सताइश करते हुए करें। एक तो आप खुदावंद में वक्त गुजारेंगी, दूसरा खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपके खानदान को ब्लेस करेगा और आपकी रियाजत होती चली जाएगी। और जब आप रियाजत करोगे आप एक दिन परफेक्ट होते चले जाओगे। हम आसमान में उड़ने वाले हैं, तो ये कहने की बातें नहीं है। एक दिन मुझे और आपको यहां से जाना ही जाना है, यह तय है। चाहे तब्दील होकर जाए या चाहे मर कर जाए, मैं और आप जानते हैं कि मौत एक सिर्फ दरवाजा है। ये कुछ इसका डंग खत्म हो चुका है। ये जिंदगी दुखों से भरी आरजी है, पर इसके बाद एक हकीकी जिंदगी है, उसमें मुझे और आपको जाना है। तो आइए उस करैक्टर को वन बाय वन करके देखते हैं जो बाइबल में मैंने आपके सामने पढ़ा है। अभी यहूदा के खत के पहले बाब की 11वीं आयत है और जो रखी गई है आप सबके सामने, एक बार फिर उसे पढ़ते हैं ताकि मैं और आप इनकी तरफ संजीदगी के साथ आ सकें। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। 3 किरदार हैं और इन्हीं के ऊपर मैं इस मैसेज को लेकर आना चाहता हूं आपके लिए। पिछले संडे जो मैंने आपके सामने मत्ती 23 रखा था, वहां भी यीशु मसीह ने कहा इन पर अफसोस, ऐ रियाकारो, फकीयो, फरीसियो, तुम पर अफसोस। तुम्हारे सामने सारी चीजें हुई, तुमने हर एक चीज को जाना, तुम नबियों के सहीफों को, हवालों को जानते थे, लेकिन फिर भी तुम पर अफसोस। तुम्हारे सामने ये सारी चीजें चल रही थी लेकिन तुमने इन्हें समझा नहीं। तो 11वीं आयत बताती है इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। अब काइन की राह क्या है? आइए मेरे साथ जरा पैदाइश की किताब में चलते हैं और उसके 4थे बाब में आपको काइन की राह मिलेगी और उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं। बाइबल क्या कहती है, जरा तवज्जो से सुनिए। फिर काइन का भाई हाबल पैदा हुआ। हाँ जी। और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। यहां पर आपको इन दोनों लड़कों की स्टोरी मिलती है।
ये दो नौजवान लड़के हैं और ये दोनों लड़के क्या करते हैं, यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि यहूदा ने इस आयत को लिखा कि इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। अब काइन की राह क्या है, काइन किस रास्ते पर था, देखते हैं ना। कहते हैं ये जो मैसेज आया, अपनी राहों पर गौर करना। तो जो राहें होती हैं जिन पर इंसान चलता है, वो राह ही इंसान को किसी मंजिल पर लेकर जाती है। अगर मैं किसी जगह पर पहुंचना है तो मुझे रोड पकड़ना है। इस तरह काइन की भी एक राह है, और जो राह काइन ने पकड़ी थी वो कोई अच्छी राह नहीं थी। काइन क्या कर रहा था, सुनिए जरा बाइबल क्या कहती है जी। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते दिन लाया। गुजरे और गुजरते दिनों के साथ साथ काइन अपने क्या लाया जी, खेत के फल का हदिया लेकर आता है। आगे, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। सुनिए, ये कोई बुरी बात है? खुदावंद के घर में कुछ लाना, खुदावंद के लिए इबादत करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहूदा का खत बताता है कि इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। इन पर, मेरे और आपके जमाने की बात हो रही है, ये इसी वक्त की बात हो रही है कि इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। अब काइन की राह कैसी है और काइन करना क्या चाहता है? इबादत कर रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। और इबादत करते करते ये इसकी राह ऐसी है कि इस पर अफसोस किया जाए। जी आगे पढ़िए। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। अब दोनों लड़के आए हैं, दोनों अपने अपने हदिये लेकर आते हैं। काइन भी लाता है और हाबिल भी लाता है। आगे पढ़िए सिस्टर। पर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। अब दोनों में से एक को खुदा कबूल करता है, पर काइन और उसके हदिये को खुदा कबूल नहीं करता। आगे, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ गया। आगे, और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ? खुदावंद काइन से हम मुखातब होकर कहता है कि तू तो इबादत करने आया है, तेरा मुंह क्यों बिगड़ गया है? किसी की इबादत कबूल होने से किसी का मुंह बिगड़ा है, किसी की प्रीचिंग कबूल होने से किसी का मुंह बिगड़ा है। किसी को खुदावंद में मजबूत होते हुए देखकर किसी का मुंह बिगड़ गया है। यह है काइन की राह। किसी के गीत से किसी को ब्लेस होते हुए देखकर किसी का मुंह बिगड़ गया है। यह है काइन। अगर काइन की राह पर गौर नहीं करेंगे तो ब्रदर, मैं और आप उठाए नहीं जाएंगे। मैं किसी से हसद करूं, किसी की प्रीचिंग से, ओहो ये तो बहुत आगे निकल गया प्रीचिंग में, इसकी तो प्रीचिंग बड़े लोग सुनते हैं, तो ये क्या है? हसद। वो भी कुर्बानी ला रहा है, अपने होंठों की कुर्बानी, और मैं भी अपने होंठों की कुर्बानी रख रहा हूं। और अब अगर खुदा किसी की कबूल करता है तो मुझे इससे क्या जलना चाहिए? नहीं जलना चाहिए। यह है काइन की राह। किसी की रूहानी तरक्की देखकर जलना और जलकर अपना मुंह बिगाड़ लेना, यह है काइन की राह। किसी चर्च को बढ़ते फलते फूलते देखकर अपना मुंह बिगाड़ लेना, यह है काइन की राह। और आइए इसको थोड़ा और देखते हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, मैसेज है खुदा की तब्दील करने वाली कुव्वत। बस अब ये ऐसा ही लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे कर दें। वो बस इसे नहीं करना चाहते। खुदा कह रहा है उसे, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? सिस्टर अगले आयत को जरा मुकम्मल करें। तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? खुदा आया उसकी कुर्बानी के ऊपर, उसे बता रहा है कि तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है, अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? तो तू भी उसी तरह मकबूल होगा, तेरी प्रीचिंग भी उसी तरह मकबूल होगी, अगर तू प्रीचिंग थ्रू आउट मकाशफे से करेगा तो। लेकिन अगर मकाशफा तेरे पास नहीं है,
तेरे पास सिर्फ ये है, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, तो ये तेरे पास मकाशफा नहीं है। ये तेरी जरूरियात हैं, ये तेरी ख्वाहिशात हैं, जो तू करना चाहता है, अपने नाम और अपने फ्रेम को ऊपर लेकर आना चाहता है, तू होल्ड करना चाहता है किसी चीज को। तो ये किसकी राह है? काइन की। ये है काइन की राह। काइन क्या लेकर आया? कुर्बानी लेकर आया। काइन क्या लेकर आया? कुर्बानी। और अगर मैं थोड़ी इसकी डिटेल में जाऊं तो वो कुछ खेत के फल हदिया लेकर आता है। और ये मकाशफा काइन के पास नहीं था कि कुर्बानी के लिए कौन सी चीज चाहिए। उसे बस इतना ही पता था कि मेरा मज़बा ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। उसे बस इतना ही पता था कि मेरे चर्च में तादाद ज्यादा होनी चाहिए। उसे बस इतना ही पता था कि मुझे सुनने वाले ज्यादा लोग होने चाहिए। उसे बस सिर्फ इतना ही पता था। उसे और कोई किसी बात का मकाशफा तक नहीं था उसके पास। पर एक वहां हाबिल था, उसको और उसकी कुर्बानी को खुदा ने पसंद किया। मैं चलूंगा थोड़ी देर के लिए आपके साथ साथ इन चीजों को लेकर। देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप जाएं। मेरे पास यहां एक हवाला है जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। पैदाइश 4:6। खुदा ने काइन से कहा, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि तू गुस्से से भरा हुआ है, दनदनाता फिरता है। अब तूने कुछ सुना है और तू गुस्से से भर गया है। और गुस्सा तुझे इतना है कि तू दनदनाता फिरता है। और यहूदा का खत कहता है, इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। अब जब दोनों भाई आए हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। हो सकता है आज यहां कोई 2 खादम हो, आज की मैं बात कर रहा हूं, 2 खादम प्रीचिंग करते हो और एक की प्रीचिंग और एक को खुदा कबूल कर ले, और दूसरा काइन की तरह दनदनाता फिरे। हथियार उठाया है और हथियार उठाकर उसके पीछे पड़ गया है और पीछे पड़कर उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो खुदा क्या कहता है? तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? क्यों इतना तू गुस्सीला हो गया है? क्यों तू इतना आग भगोला हो गया इन बातों को सुनकर कि तू दनदनाता फिरता है? और क्या कर रहा है? तूने एक पैगाम सुना। सुनिए, ये ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम के अल्फाज हैं। तू क्यों दनदनाता फिरता है? तूने एक पैगाम सुना और तुझे गुस्सा आ गया है। क्या खैर तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों तेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है? क्योंकि मैं तेरे चर्च में नहीं आया था, बस तू क्यों ऐसा करता है? खुदा तस्वीर कशी करते हैं, कहते काइन तेरा मुंह क्यों बिगड़ गया? क्या मैं तेरे चर्च में नहीं आया? मैंने तेरे चर्च को विजिट किया और मैंने तेरे चर्च को देखा, पर तेरे चर्च के अंदर वो जो बुनियाद होनी चाहिए थी जिसे मैंने बयान किया है, वो फेलोशिप के थ्रू मिलती है। और अब फेलोशिप के थ्रू वो चीजें तेरे पास नहीं है। और जब नहीं है तो मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू ऐसा कर जैसा तेरे भाई ने किया है। आप सुनिए जरा, बस तू क्यों ऐसा करता है? क्या आप एक बाशऊर शख्स का फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? समझे या क्यों नहीं? क्यों तू ऐसा नजर आ रहा है? क्यों तू ऐसा नजर आ रहा है? कहा अगर तू भला करेगा तो जा, जैसे तेरा भाई बाहर कर रहा है उसकी मानद कर, और मैं तुझे कबूल कर लूंगा और तुझे बरकत दूंगा। मैं तेरे लिए वही कुछ करूंगा। लेकिन वो वैसा नहीं कर पाया था। उसने कहा अब अगर तू ऐसा नहीं करता है तो बेइत्कादी का गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है। अगर तू उस तरह से कुर्बानी नहीं देता जिस तरह से तेरा भाई है दे रहा कुर्बानी, बाहर जाकर देख तेरा भाई कैसे कुर्बानी दे रहा है और उसकी तरह कर। और अगर तू ऐसा नहीं करता
तो क्या होगा जी? गुनाह तेरे दरवाजे पर बैठा है, वो तुझे पकड़ेगा और पकड़कर तुझे अपने कब्जा में ले लेगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। एक और मैसेज है इसी 6ठी आयत के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कायन की राह क्या है? बस अब ये ऐसा ही लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि ये मैंने कोड आपके सामने पहले पढ़ा है। तो ब्रदर कहते हैं कि खुदा ने उसे कहा कि तू अगर इस तरह करेगा, जाकर देख तेरा भाई क्या कर रहा है, तो जैसा तेरा भाई करता है अगर तू वैसा करेगा तो मैं तेरे उस इबादत करने को पसंद करूंगा। क्यों पसंद करूंगा? क्योंकि तेरा भाई जो कर रहा है वो क्या ला रहा है उसे देख, उसके पास क्या है, उसके मजबा के ऊपर क्या है, लेकिन वो गुस्से से बड़ा दंदनाता फिर रहा है। उसने क्या सुना था? एक पैगाम। चर्च में क्या होता है? एक पैगाम ही होता है, और पैगाम सुनकर वो दंदनाता फिर रहा है। एक और मैसेज है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। ईस्टर की मोहर, ईस्टर की हकीकी मोहर। और आयत नंबर से सिर्फ 15 पढ़ें जरा। 15वीं आयत पढ़ें इसी 4थे बाब की। पैदाइश 4था बाब है और उसकी 15वीं आयत। तब खुदावन ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावन ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। सो कायन खुदावन के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। अब ये कहां चला गया? नूद के इलाका में चला गया। ये मशरक की तरफ चला गया। आज जो कुछ भी यहां हो रहा है ये उसी शख्स की वजह से हो रहा है जो खुदा की हजूरी से निकलकर मशरक की तरफ रुख करता है। मैं और आप कहां बैठे हैं? मशरक में। और उसी शख्स का असर है मेरे और आपके ऊपर। कब तक? जब तक खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं ले लेते, जब तक नई पैदाइश हासिल नहीं कर लेते, तब तक कायन का सारा असर उन सारे लोगों के ऊपर चलता है। मिसाल के तौर पर कायन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बाइबल पढ़कर देखिए, इसने पूरी जिंदगी ताहयात खुदावंद से गारंटी ले ली थी। कहता खुदावंद ऐसे तो जो मुझे देखेगा मुझे मार देगा। तो खुदावंद ने कहा तुझे कोई नहीं मारेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई कायन को मारेगा उससे 7 का 70 गुना, ऐसा करके। जो अगर आपको पास हवाला है तो हम पढ़ लेते हैं। मैं दरअसल यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता, मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं। तो इन्हीं आयतों में 4थे बाब के अंदर लिखा हुआ है, जब वो खुदा से बात करता है तो कहता है जो कोई मुझे देखेगा खुदा मुझे तो मार देगा। तो ये निकल कर खुदा की हजूरी से कहां चला गया? मशरक की तरफ आया, नूद के इलाका में चला गया। और मशरक की तरफ आकर इसने अपना गुजर बसर किया। इसकी औलाद हुई, साहिब औलाद हुआ ये। और जब साहिब औलाद हुआ तो इसका असर जमीन पर लोग जितने भी आए उनके ऊपर आना शुरू हुआ। आज 14वीं आयत पढ़िए जरा। पैदाइश 4थे बाब की 14वीं आयत। देख, आज तूने मुझे रुए जमीन से निकाल दिया है। हाँ? और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा। कहता है देख आज तूने मुझे रुए जमीन से निकाल दिया है। आगे, और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। मैं तो जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। अब आप आवारा का मतलब समझते हैं? इस चर्च में मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैंने उनको छोड़ दिया, अगला चर्च ज्वाइन कर लिया। अगले चर्च में मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने अगला चर्च ज्वाइन कर लिया। यह है आवारा। और आवारा लोग ऐसे करते हैं। अब मेरा यहां मकसद नहीं पूरा हुआ, मैं आगे निकलता हूं। उधर नहीं मकसद पूरा हुआ, मैं आगे निकल जाता हूं। यह कायन की राह है। ऐसे आवारा की चालों को हम बाइबल में खूब जानते हैं। और ऐसे आवारा गर्द ये काम करते रहते हैं और होते रहते हैं ऐसे, और ये करेंगे। लेकिन मैं आपको बता क्या रहा हूं, ये 3 किरदार हैं कायन की राह, मजदूरी की बलाम की तरह हिर्स, और मुखालफत कोरा की तरह। तो पहले पॉइंट के ऊपर है कि ये आवारा हैं। इन्होंने कभी खुदा के चर्च को ज्वाइन किया, और जब खुदा के चर्च को इसने ज्वाइन किया तो खुदा ने इसकी करेक्शन करनी चाहिए।
खुदा ने मिसाल के तौर पर कहा कि बाइबल कहती है कि बपतिस्मा खुदा यीशु मसीह के नाम का है, लेकिन यह कहता है कि नहीं, हम पतरस की माने कि यीशु की माने। तो पतरस ने किसकी मानी? यीशु मसीह की। तो हम तो भाई पतरस जिसकी मान रहा है हम तो उसी की मान रहे हैं। आमीन। तो आवारा गर्द ये सारा कुछ करता है कि खुदा की हजूरी से निकलता, और फिर इसे मरने का डर होता है। कहता खुदावंद ऐसा हो जाएगा कि मुझे कोई देखेगा तो मुझे मारेगा। तो खुदा क्या कहता? पढ़िए जरा सिस्टर। हाँ, 14वीं को लिंक करके जरा पढ़ दे। देख, आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है। हाँ? और मैं तेरे हजूर से रुपोश हो जाऊंगा जी। और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा। हाँ जी। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। अब इसे डर है कि मुझे कोई पाएगा तो मुझे मार डालेगा। अब क्या है जी? आगे पढ़िए जरा। तब खुदावन ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हाँ जी, इसने खुदावन से गारंटी ले ली। मुझे गारंटी चाहिए। खुदा ने कहा ले ले, जो तुझे मारेगा उससे बदला लिया जाएगा। आगे पढ़िए थोड़ा। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया, हाँ? कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। हाँ जी। सो काइन खुदावन के हजूर से निकल गया और अदन के मशरिक की तरफ नोद के इलाका में जा बसा। ये निशान लेकर खुदा की हजूरी से निकल गया और मशरक में आ गया। यहां जो कुछ भी मशरक के अंदर होता है, इतनी बुत परस्ती मगरब में नहीं है जितनी बुत परस्ती मशरक में है। यहां तो एक दुपट्टे के लिए बुत परस्ती, एक चेन के लिए बुत परस्ती, एक अंगूठी के लिए बुत परस्ती, फिर एक रस्म के लिए बुत परस्ती, फिर दरख्तों को लेकर बुत परस्ती, फिर और छोटी छोटी चीजों को लेकर बुत परस्ती। क्यों? नहीं जी, हम तो ये नस्ल दर नस्ल चलता चला आ रहा है और हम इसको ऐसे ही करते हैं। ये बुत परस्ती है। हम कैसे छोड़ दें? हम क्या बागी हो जाएं? लेकिन बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई तुम्हारे सामने बोल रही है। सच्चाई बाइबल है और बाइबल तुम्हारे से मुखातब है और बातें करती है और तुम इसकी सुन नहीं रहे। इससे पहले कि ये निकले, ये खुदा की हजूरी में आया, कुर्बानी चढ़ाई, और ईस्टर की हकीकी मोहर वाले मैसेज में ब्रदर ने कहा, सुनिए जरा, शैतान के बेटों पर भी इन आखिरी दिनों में छाप की जाएगी। अब वक्त आ चुका है जिसके मतलब बाइबल ने बताया कि सब जिन पर खुदा की मोहर नहीं थी उन्होंने हवान की छाप ले ली थी। हम जानते हैं हवान की छाप बेइत्कादी है। बेइत्कादी जानते हैं आप? मैसेज पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कहीं से कोई बात आई तो मैसेज को जिटला दिया, जो कि सच्चा और हकीकी मैसेज है, जो कि बाइबल है, सच्चाई है। इसके ऊपर सवालों जवाब कसने शुरू हो गए। ये बेइत्कादी है और बेइत्कादी आ जाती है हैवान की छाप के तौर पर। ठीक है, आप क्या कहते हैं? हैवान की छाप कहां से शुरू हुई? बागे अदन से शुरू हुई थी। बेइत्कादी कहां से आई? बागे अदन से। खुदा की मोहर और हैवान की छाप का आगाज बागे अदन से ही हुआ था। बिल्कुल दुरुस्त है। ये ईस्टर के वसीले तकमील में आई थी, क्योंकि हाबल की मौत के एवज सेत को जलाया गया था। यह दुरुस्त है। हाबल मर गया और खुदा ने आदम को उसकी जगह सेत दे दिया। ध्यान दें, वो इन सारी चीजों से वाकिफ था जो खुदा उससे बात कर रहा था। उसे खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया था। क्या यह दुरुस्त है? उसने अपने लिए एक बीवी ली, ना कि खुदा की मिरास में से ली थी, बल्कि नूद के इलाका में से एक बीवी ली थी जो अजनबी इलाका था। वो चला गया परे खुदा की हजूरी से। उसने खुदा की हजूरी से कभी अपने लिए बेटी नहीं ली। उसने कहां से? नूद के इलाका से। आज जो भी आवारा है वो कभी भी खुदा की बेटियों के साथ इस तरह रिश्ता नाता नहीं करना पसंद करेगा। वो कहां जाएगा? दुनिया में। और दुनिया में जाकर क्या करेगा? परेशानी उठाएगा। ये भी इसी तरह गया और इसने जाकर परेशानी उठाई। लेकिन खुदा के साथ बात करता और कहता क्या है? सुनिए जरा। अब हम देखते हैं कि जैसे ही काइन को एहसास हुआ कि उसको जो करना था वो कर दिया है, तो वो खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया था। उसे खुदा से दूर उसके ऊपर एक निशान लगाकर छाप दे दी गई थी।
बाग अदन से, बाग के दरवाजों से, अदन के मशरक से बाइबल फरमाती है कि वो बाहर हो गया था, वो निशान की छाप लेकर बाहर हो गया था, खुदा की हजूरी से भाग गया था। कैसे भयानक बात है ये, किसी को अगर खुदा की हजूरी से निकाल दें तो कैसी ये भयानक बात है कि अगर एक शख्स को खुदा की हजूरी से निकाल दिया जाए और वो खुदा की फेलोशिप ना हासिल कर सके। ये वो शख्स था जो आवारा था। इसे क्यों निकाला गया? क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी थी। ये जमीन पर मारा मारा फिरने लगा। कैसी हौलनाक बात थी। कायन हसद की वजह से, इस सबब से कि वो खुदा से दोबारा सुलह नहीं करना चाहता था, उसे मुहैया करदा राह से, उसी मुहैया करदा राह से जिससे उसका भाई आया था, खुदा ने उसके सामने उस राह को रखा था। खुदा ने कायन से कहा अगर तू हाबिल की तरह परस्तिश करेगा तो ठीक ही करेगा, मगर उसने शेखी मारी। कहा यहां देख मैंने क्या क्या कुछ इकट्ठा कर रखा है। आज मैं कहूंगा यहां देख मैंने फलां फलां डिग्री वालों को यहां इकट्ठा कर रखा है, यहां इकट्ठा कर रखा है। और कायन भी यही खुदा से कह रहा है, खुदावंद देख मैंने क्या कुछ इकट्ठा कर रखा। उसके पास क्या है? थोड़ी सी चर्बी और थोड़ा सा लहू, लेकिन देख मैंने क्या कुछ इकट्ठा कर रखा है, कह रहा है वो, जो कि मैसेज के अंदर है, ईस्टर की हकीकी मोहर। मगर उसने शेखी मारी और कहा यहां देख मैंने क्या कुछ इकट्ठा किया है, ये सब मैं लाया हूं, यहां ये सब कुछ मैं पेश कर रहा हूं। मैंने इतनों को बपतिस्मा दिया, मैंने इतनों को मैसेज सुनाया, ये मेरी वजह से आया, ये मेरी वजह से आया, ये मेरी वजह से आया। ये किसकी राह है? कायन की। ये कायन की राह है। मैं कौन हूं जो किसी को ला सकूं? ये खुदा का कलाम ही है जो किसी के दिल पर चोट करता है। ये चोट करता है। पतरस ने नहीं उनको कहा तुम कौन होते हो, वाज तो मैंने वहां किया था। 120 की जमात में हम इकट्ठे थे, लेकिन प्रीचिंग तो मैंने की थी और 3000 लोग आए और बपतिस्मा लिया, तुम पीछे हट जाओ, मैं हूं जनाब सबसे आगे। नहीं, उसने कहा। अमाल की किताब बताती है 3000 लोग मिले, फिर आगे चलकर वाज करता है 4000 और मिले। ये सारा कुछ मेरे और आपके सामने हो रहा है। तो ये कायन की राह है कि कायन शेखी मारता कहता है खुदावंद देख तो सही मैं क्या 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 कुछ लेकर आया हूं तेरी हजूरी में, मैंने इकट्ठा कर रखा है यहां पर, और मेरी कुर्बानगाह के ऊपर नजर तो कर, उसके ऊपर तो सिर्फ एक छोटा मोटा तबला नवाजी है और तो है कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास देख लाइन पड़ी है, बारी नहीं आती इनकी, क्या कुछ साज बज रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कायन की राह को देखें। कायन करना क्या चाहता है? खुदा को गिनाता है, खुदावंद मैंने देख क्या कुछ इकट्ठा कर रखा है। लेकिन खुदा क्या कहता है? सुनिए जरा, दोबारा खुदा से सुलह नहीं करना चाहता, वो शेखी मारता है और क्या कहता है? तू ये सब कुछ मैं पेश कर रहा हूं, तू इसे कबूल कर या रहने दे, तुझे दोनों में से जो करना है कर ले, जैसा भी तुझे पसंद आए खुदा तू कर, हम तो यही करेंगे। कायन भी कहता था मैं तो यही करूंगा, अब ये तेरा है। अब तकरीबन चर्च में और बाकी जिंदगी में भी हर वक्त लोगों का रवैया इसी किस्म का होता है। कहते नहीं हम तो यही करेंगे। वो कहते हैं मैं चर्च में जाता हूं, मैं चर्च की मदद करता हूं, मैं फलाम काम करता हूं, अगर खुदा उसे कबूल नहीं कर सकता तो मैं बस यही बेहतरीन कर सकता हूं, समझे। मगर ये अब भी वो शय नहीं है जो उस खुदा की मांग है। खुदा उस शय की मांग नहीं करता जिसे खुदा ने बनाए आलम से पेशतर ही नहीं ठहरा रखा। खुदा ने बनाए आलम से पेशतर जिस चीज को ठहरा रखा है, आपने पिरामिड को देखा, सबसे नीचे किस चीज को आप रखते हैं? ईमान को। क्या ईमान दिखाने के लिए है? बाइबल कहती है ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान दिखाने के लिए नहीं है कि मैं किसी को अपना ईमान दिखाता फिरूं कि ये मेरा ईमान है जी, ये मेरा ईमान है। नो, फिर नबी ने प्रीच किया ईमान, आपके काम ही आपके ईमान का ज़हूर है। जब आप काम करते हो, इबादत करते हो, प्रस्तुत करते हो, खामोशी के साथ खुदावंद के हुजूर में वक्त गुजारते हो, और जो कुछ भी आप करते हो वो आपके ईमान का इजहार है।
इसने शेखी मारी और शेखी मार कर कहता है खुदावंद देख तो सही, मैं सब कुछ लाया हूं इकट्ठा करके, इसके पास क्या है। वो गजबनाक हुआ, दंदनाता फिरा और फिर आखिर में उसने अपने भाई को कत्ल ही कर दिया। यह है काइन की राह। इसलिए यहूदा का खत कहता है इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले। और हम इन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन आइए थोड़ा आगे निकलते हैं, अगला करैक्टर देखते हैं। फिर गिनती 16वां बाब मेरे साथ निकालिए जरा, गिनती की किताब उसका बाब नंबर 16, और 16वें बाब के अंदर आपको पता चलेगा कि यहां एक ऐसा करैक्टर है जिसका नाम कोरा है। और कोरा ये वो लोग हैं, उसकी पहली आयत से जरा से पढ़ें, गिनती उसका बाब नंबर 16 है और उसकी पहली आयत से जरा पढ़ते हैं, सुनिए जरा तवज्जो से। और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रोबिन में से इलियाब के कबीलों दातन और अबीराम और पल्त के बेटे ओन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। सुनिए ये आयत क्या कहती है, ये लावी के बच्चे हैं और लावी होते हुए इन्होंने ऐसे लोगों का चुनाव किया जो कि लावी हैं नहीं। कौन से कबीले के? रोबन के। और रोबन के कबीलों को लाकर क्या करते हैं? मखसूस करते हैं। यह क्या है? कोरा की तरह मुखालफत। जो लायक नहीं है उनको लायक बना रहे अपनी सनद दे के। हम जनाब इनको मखसूस करेंगे, हम इनको ऑर्डेन करेंगे। बाइबल क्या कहती है? खादम एक बीवी का शोहर हो। लेकिन आज क्या कहते हैं? नहीं नहीं कोई गल नहीं, दो भी हो तो खैर है। ये कौन सा काम कर रहे हैं? मुखालफत का, कोरा की तरह का। ये कोरा की तरह की मुखालफत कर रहे हैं। और मुखालफत किसकी कर रहे हैं? जिस नबी के नीचे निकल कर आए हैं, मिस्र छोड़ा है, नबी इनके ऊपर है और नबी के जेरे असर रहकर निकल कर आए हैं और आप नबी की मुखालफत के ऊपर उतरे हैं। आप जानते हैं लंबी चौड़ी एक लिस्ट है। इन्होंने मन खाया, इन्होंने चट्टान से पानी पिया। क्या कोरा ने नहीं पिया? कोरा ने भी पिया। क्या कोरा के पास किताब मूसा का पैगाम नहीं था? जब मूसा खड़ा होता था मूसा के मुंह से पैगाम सुनते थे। इन्होंने भी मूसा का चेहरा देखा था, नूर से भरा हुआ। इन्होंने भी मूसा के हाथ में 2 तख्तियां देखी थी। इन्होंने भी जब मूसा पानी पिला रहा था, चट्टान को मार रहा था, ये भी उसी के साथ थे। ये सारा कुछ खिदमत में चल रहा था। मूसा के नबी होते हुए इनके साथ साथ चल रहा था। लेकिन ब्रदर कहते हैं इन्होंने मुखालफत कब की? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इसराइल को लाना था, पुराना पॉइंट छोड़ना था और नए पॉइंट पर मूसा ने इजराइल को, और ब्रदर ने कहा सारे वो हलाक हुए जिन्होंने मुखालफत की। वही सारे हलाक हुए जिन्होंने मुखालफत की। कब मुखालफत की? जब इनका मकाम चेंज होने वाला था। खिदमत का जब मकाम चेंज होता है तब तब मुखालफत आती है। इस मुखालफत से कभी परेशान नहीं होना। आप अपना काम बाइबल को प्रीचिंग का करते रहो, प्रशिश करते रहो। खुदावंद के हुजूर में आना बंद नहीं करो। और अगर खुदावंद के हुजूर आने से जान भी चली जाती है तो इससे क्या हर्ज है? आप क्या चोरी करते हुए मरे हो? आप खुदावंद की प्रशिश करते हुए मरे हो। अगर कोई ले भी जाता है तो कोई बात नहीं ऐसी। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करने के लिए मैं और आप यहां जमा हैं और हमें पता है कि सच्चाई है क्या। मैं और आप काइन की राह पर नहीं है, हम आवारा नहीं है। हम खुदावंद की हम्दो सना प्रशंसा करने के लिए जब उसके हुजूर में आते हैं तो हमारे ऊपर एक मकाशफा खुला है और वो मकाशफा हमारे बाप ने हमारे ऊपर खोला है। आमीन। इसलिए उसने पतरस से कहा ये बात तुझे किसी ने नहीं बताई, ये बात मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर खोल रखी है। ये जो चीजें हैं ये काइन की समझ में नहीं आ सकती। इसलिए हम काइन के लिए प्रीच नहीं कर रहे। काइन की डीलिंग खुदा के साथ हो ना हो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, पर मेरी डीलिंग खुदा के साथ होनी चाहिए। आपकी डीलिंग खुदा के साथ होनी चाहिए। आप उस मुकाशफा के साथ आओ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पादरी बनने के लायक नहीं थे उनको, उनकी तादाद भी लिखी हुई है, तकरीबन मेरे ख्याल में 250 के करीब इकट्ठे कर लिए। एक बड़ा ग्रुप होता है 250 का,
बड़ा ग्रुप 250 का इकट्ठा करके इन्होंने अब उन्हें खड़ा कर दिया किसके खिलाफ? एक ऐसे नबी के खिलाफ जो इन्हें मिस्र से निकाल कर ला रहा है, जो इन्हें इशाए रबानी में ईद फसा में शरीक करके लेकर आया है। वो ऑर्डर किसके पास था? वो भेद किसके पास था कि हर खानदान एक बर्रा ले? नबी के पास। नबी ने उन्हें बताया, ब्रदर आप एक बर्रा ढूंढो, अपने बर्रे को ज़बह करो, उसकी ऊपर वाली लकड़ी के ऊपर दरवाजे की और दोनों बाजुओं के ऊपर लहू लगाओ। ये किसको कहा गया? हेड ऑफ द फैमिली को। नबी ने डायरेक्ट उनसे बात की, उसने कहा कि ये तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों मूसा? इसलिए क्योंकि तुम्हारे बच्चे महफूज रहेंगे। अच्छा, वो गए, उन्होंने अपने लिए एक बर्रा ढूंढा और बर्रा ढूंढकर उन्होंने इसे ज़बह किया और चौखटों पर लहू लगाया। फिर आफतों से किसकी वजह से बचे? मूसा की वजह से। मूसा के पास ये प्लान था, नबी के पास ये प्लान था कि तुम जश्न में जमा हो जाओ। आज मेरा और आपका भी एक जश्न है। दुनिया तीसरी जंग अजीम के अंदर मरने को जा रही है, लेकिन मेरा और आपका एक मकाम है कि हम यहां से उठाए जाने वाले हैं। आमीन। इसलिए अपने आप को, ब्रदर ने भी कहा कि हर घंटे अपनी गिनती, अपने आप को चेक करते रहें। मैंने पिछले घंटे क्या किया? कितनी बार मैंने गेम खेली, कितनी बार मैंने गालियां दी, कितनी बार मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, कितनों के साथ मैंने गुफ्तगू की और मैंने बुराइयां की कितनों की। ये सोचिए हर घंटे में, पिछले घंटे, गुजर जाने वाले घंटे में आपने क्या किया। इसको अपना इंसाफ आप ही करते चले जाएं और करके अपने आप को बेहतर तौर पर लेकर आए। इन्होंने भी ऐसा ही काम शुरू कर दिया कि वहां पर पहुंचे और पहुंचकर रोबन के कबीले में से लोगों को चुना। आगे पढ़िए जरा सिस्टर, दूसरी आयत से। और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमात के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, हाँ? मूसा के मुकाबला में उठे। हाँ? और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले। तुम्हारे तो बड़े ही दावे हो चले हैं। आगे, क्योंकि जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है। जमात का एक एक आदमी मुकद्दस है। ये कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? तीसरी। ठीक, आप चौथी पढ़िए। मूसा ये सुनकर मुंह के बल 16 बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। जी पढ़िए जरा। मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। हाँ? फिर उसने कोरा और उसके कुल फरीक से कहा कि कल सुबह खुदावंद दिखा देगा कि कौन उसका है और कौन मुकद्दस है। हाँ जी, आगे। और वो उसी को अपने नजदीक आने देगा। हाँ जी, क्योंकि जिसे वो खुद चुनेगा उसे वो अपनी कुर्बत भी देगा। ये कब मुखालफत की? जब बिल्कुल तकरीबन वो अपने सफर मुकम्मल कर रहे थे। लेकिन अगर इससे थोड़ा पीछे जाएं तो खुदा ने मूसा से कहा, मेरे ख्याल में 14वां बाब है शायद गिनती की किताब का ही, 12 कबीलों में से एक एक को मूसा को कहा गया कि तू भेज 12 लोग, ताकि उस मुल्क का हाल जो है वो दरियाफ्त करके आए। तो बिल्कुल मुल्क का हाल भी दरियाफ्त हो गया, जान भी गए वो लोग। 10 ने कुछ रिपोर्ट दी और 2 ने आकर कुछ रिपोर्ट दी। आपको मिलेगा कि जो कालब था वो यहूदा के कबीले का था, और यहूदा का कबीले का कालब होते हुए आकर रिपोर्ट क्या देता है, और फिर वहां यशवा का नाम हौसिया लिखा हुआ, और बाद में कहा गया कि उसका नाम तब्दील किया मूसा ने, उसका नाम उसने यशवा रख दिया। तो ये मूसा ने पिछले सारे अबवाब में करते 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 जब 16वें चैप्टर तक आया तो यहां पर मुखालफत शुरू हो गई। ये साथ ही साथ चल रहे थे। कहां जाना है इन्होंने? कनान में। एक ही मुल्क है, लेकिन इनमें लालची थे कुछ। मूसा से पता क्या कहते? ले सानू पाकिस्तान तो मिले नहीं, हमें वो जो तू लेकर आया है, जो तूने लालच दिया है, तू कहता था कि वहां हमें मुल्क मिलेगा, हमें तो वो कुछ मिला नहीं है। पढ़िए बाइबल को, बाइबल में सारा कुछ वाक्य मौजूद है। तब मुखालफत शुरू हुई, और जब मुखालफत शुरू हुई, या मैं कोड आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, रखना में खड़ा होना। जिस मौका के मुतल्लिक हम बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके मुतल्लिक हम सब जानते हैं कि ये उस वक्त की बात, दातन कोरा ने फैसला किया कि वो मूसा के इस फैसले के साथ मदाखलत करेंगे, जो मूसा ने फैसला लिया था कि हम जाएंगे आगे। क्यों? क्योंकि 10 ने आकर रिपोर्ट कुछ दी थी, पर 2 की बात को मानकर मूसा ने कहा कि हम आगे निकलेंगे।
जो खुदा ने उन्हें दिया था कि तू सारी जमात को ये बात कह दे, वो सब पाक हैं। और खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो लोगों को उस मुल्क में ले जाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो बड़े बड़े दावे हो चले हैं, तू जो सारी जमात में अपने आप को ही सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात ने खुदा को इस कदर नाराज किया कि उसने मूसा से कहा कि तू अपने आप को इनसे अलग कर ले, मैं इस सारी जमात को एक पल में भस्म कर दूंगा और मैं तुझसे एक नस्ल तैयार करूंगा। तब मूसा खुदा के सामने मुंह के बल गिर कर कहने लगा। एक और मैसेज है, सुनिए जरा। वो इस फर्क को नहीं देख पाया था, बहुत से नहीं देख पाते इस फर्क को। फराउन ये नहीं देख पाया था, जबकि ये ठीक उसके सामने साबित हुआ था। दातन ये नहीं देख पाया था, हालांकि दातन के सामने आसमान से मन आया था, चट्टान ने पानी दिया था, कोरा ने सब कुछ देखा था, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया था। दातन बाहर आया और मूसा को देखा और जाना था। वो वहां गया और कहा, तुम ये सोचने की कोशिश कर रहे हो कि पूरे गिरोह में सिर्फ तुम ही मुकद्दस हो? पूरी जमात मुकद्दस है। खुदा ने इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया। उसे इससे बेहतर इल्म होना चाहिए था। उसने कहा, भाई सारी जमात ही मुकद्दस है, तुम सिर्फ खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आज हम ये कहना चाहें तो आम जबान में यूं है कि क्या तू सब कुछ है? नहीं, मूसा जानता था खुदा ने उसे वहां इस काम के लिए भेजा है। उसने सिर्फ ये कहा खुदावंद, और खैमा के दरवाजे पर गिर गया और खुदा ने फरमाया, अपने आप को इनसे क्या कर, अलग कर ले। और खुदा ने उनको नेस्तो नबूद कर दिया। सुनिए, जब मुखालफत होती है, मुखालफत में कभी इकट्ठे नहीं चल सकते, अलग करो। यही बाइबल कहती है, मैसेज कहता है, अलग कर लो। मुझे अपने आप को प्रूव नहीं करना, ना मैं अपने आप को साबित कर सकता हूं। मेरा ईमान जो है वो जरूरी नहीं है कि कोई उस तरह का ईमान रखे। आपका जो बिलीव है कोई जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा उस तरह का बिलीव रखे। मैं कल एक कोट पढ़ रहा था ब्रदर का, उसमें वो कहते हैं, अगर कोई आप किसी भी अकीदे से हैं, कहीं से भी हैं, पर अगर आप खुदा में यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल करते हैं तो आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं। आप कहीं से भी हैं, आप कोई भी हो, पर अगर आप बिलीव करते हो कि आप यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल करते हो तो आप मेरे भाई हैं और मेरी बहन है। आप हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि हम लोगों को बिल्कुल तय की बातों तक लेकर आए। सादा ईमान के साथ लोग जिंदगी पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उसे बिलीव ये करना चाहिए कि खुदा में यीशु मसीह निजात दहिंदा है, और जो ये बात कबूल करता है वो मेरा और आपका भाई है, मेरी और आपकी वो बहन है, अगर वो कहीं पर भी है, पर यीशु मसीह को तो कबूल कर रही है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों की तरफ आएं और इन चीजों को देखें। फिर एक और मैसेज है, क्या खुदा कभी अपने कलाम के मुतल्लिक इरादा तब्दील करता है? उस वाले मैसेज में मैं आपके सामने एक कोड पढ़ के फिर आगे निकलता हूं। ये कौन था? कोरा मुखालफत कर रहा है, रोटी खाई है, पानी पिया चट्टान से, बचकर कुलजम से निकले हैं, सारा कुछ इनके लिए हुआ है। रास्ते खुदा ने मुहैया किए, बीमारी को दूर किया खुदा ने, सांप बिच्छू को खुदा ने दूर किया, और चलते 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 आज क्या कहते हैं? ये नबी, ये नबी, ये नबी नबी करते हैं, ये नबी, ये हमें अच्छे नहीं लगते। भाई मूसा भी कोरा को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? इसलिए क्योंकि मूसा के पास भेद थे, मूसा के पास ही पैगाम था। सालों से चल रहे हैं, हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, हम कब अच्छे लगेंगे? मूसा भी अच्छा नहीं लगता था, हाबिल भी अच्छा नहीं लगता था, पालूस भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हमें पता है अब आप किस तरफ जा रहे हैं। आप उसकी मुखालफत करेंगे जिसके नीचे से आप तंजीम से निकल कर आए हैं, जिसके नीचे से आप मिस्र से निकल कर आए हैं, आप उसी की मुखालफत में खड़े होंगे। और हुए हैं कौन? कोरा, दातन, बहराम। कितने लोगों को तैयार कर लिया? 250 पादरी बनाना चाह रहे हैं। तू कल्ला ही नहीं है, ऐवी है। बैकग्राउंड देखे, खुदा ने कहानत किसको दी थी? लावी को। लेकिन कहां से चुन रहे हैं? रोबन के कबीले से सरदारों को लेकर आ रहे हैं।
ये आएंगे और अब और ब्रदर ने कहा ये किस लिए तैयार हो रहे हैं कि लोगों को वापस लेकर जाएं। कहां? उसी जगह पर यहां से निकले थे। ये ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, इनको कहां लेकर जाना? वापस। जबकि खुदा ने कहा इनमें से निकलकर अलग रहो, तुम्हारा मुल्क जो है कनान है, आगे पड़ा है तुम्हारा मुल्क। जसूस खुदा ने भेज दिए। 10 का ग्रुप अलग, 2 का ग्रुप अलग। 2 की बात को सुनकर मूसा जैसे ही आगे निकलता है, ये खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई बस, तू कल ही अपनी गल मनाएगा, तू अकेला ये बात करता है, बाकी तो सारे नहीं कर जाना चाह रहे। तो मुखालफत की इन लोगों ने, रोटी खाई, पानी पिया, बटेरे भी खाए। हाँ जी, बटेरे आए जब, तो बटेरे आते हैं, खाते हैं लोग। जब खा लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं, और भूल के फिर कहते हैं मुखालफत, इनकी नहीं जरूरत, इनके ऊपर इतना पैसा जाया करते हैं, तो किन के ऊपर करें? कोरा आपके ऊपर। मुखालफत कर रहे हो नबी की। किस नबी की? जो तुम्हें ईद फसा खिलाकर निकाल कर लाया है। उसने बताया कि शायरबानी कैसे करनी है। पहले हम भी दूसरों की तरह ही कर रहे थे, उसी ने बताया शायरबानी कैसे करनी है। ये तुम्हारे पास मकाशफा कहां से आया? इस नबी के थ्रू। इस नबी ने बोला है कि चौखटों पर लहू लगाओ, और लहू लगाकर पूरा खानदान अंदर बैठे तो महफूज रहेगा, बाहर मौत का फरिश्ता फिर रहा है। इसी नबी ने बताया था। कोरा आगे चलकर अपनी आंखें दिखाता, किसको? उसी नबी को। उसी नबी को जब आंखें दिखाता तो मुखालफत की रूह पर उतर आता है। मैं आपके सामने एक कोड और रखना चाहता हूं, इसी गिनती की किताब 16वें की गिनती 16वें की 27वीं आयत पढ़ें जरा आप। 16वें की 27वीं आयत, गिनती 16 और उसकी 27वीं आयत। सो वो लोग कोरा और दातन और अबीराम के खेमों के आसपास से दूर हट गए। हाँ? और दातन और अबीराम अपनी बीवियों और बेटों और बाल बच्चों समेत निकलकर अपने खेमों के दरवाजा पर खड़े हुए। हाँ जी। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि खुदावंद ने मुझे भेजा है। हाँ जी। कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। सुनिए जरा, आप जानते हैं कि वहां पर खड़े होकर उन्होंने वाज कर दिया, यह मूसा अकेला ही नबी है, यह मूसा अकेला ही मुकद्दस है। उन्होंने वाज किया कोरा ने सारे लोगों के सामने। और ब्रदर अपने मैसेज में कहते हैं कलाम असल खुदा का फरमूदा बीज है। उसमें कहते हैं लेकिन खुदा का शुक्र है कि तमाम इजराइल कोरा के पीछे ना गए। आज सारे लोग उसके पीछे नहीं जाना चाहते जो मुखालफत में है, जो कोरा की तरह खिदमत कर रहा है। और इसलिए ब्रदर कहते हैं कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि सारे इस्राएल कोरा के पीछे ना गए, कुछ मूसा के साथ खड़े रहे, कुछ नबी के साथ खड़े रहे। और जब नबी के साथ खड़े रहे तो जो खुदा के कलाम का हामिल ममसू नबी था, आज भी ये चीज खुदा के बहुत से बरगजीदों में खुदा के कलाम और उसके रूह के जरिए मौजूद है। आज भी बहुत सारे वापस नहीं जाएंगे, पर कुछ चले जाएंगे कोरा की तरह जो मुखालफत करते हैं। और कोरा ने मुखालफत की तो कुछ को कोरा ले गया, और आज भी जाएंगे। परेशान नहीं होना, हम जानते हैं ये हो चुका है। खुदा ने मूसा से कहा इसी 16वें चैप्टर के अंदर, मैं इन्हें विजिट करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा अपने अपने बखूरदान जलाओ, तुम भी इबादत करो, तुम भी इबादत करो, मैं तुम्हारे चर्च को विजिट करूंगा, तुम्हारे चर्च को भी विजिट करूंगा, और आज मैं साबित करूंगा कि मैं किसके साथ हूं। खुदावंद कैसे साबित करता है? अपने कलाम के सबब से, अपना कलाम देकर वो साबित करता है। ऐसा नहीं है कि खुदा बड़ा धन दौलत देकर साबित करता है, खुदा अपना कलाम देकर साबित करता है। और ये खुदा का रवैया है, खुदा का थ्रू आउट तरीकाकार यही है। वो अपने कलाम के साथ खड़ा होता है। उसके कलाम के साथ कोई भी खड़ा हो जाए, अनपढ़ हो जाए, पढ़ा लिखा हो जाए, डॉक्टर आलम कोई भी खड़ा हो जाए, वो उसी के साथ होता है। पर जो खुदा के कलाम को रद्द कर देता है, खुदा उसके साथ नहीं खड़ा होता। आप जानते हैं काइन जब आवारा गर्द उस नूद के इलाके से निकल गया, अपनी राह उसने नूद के इलाके की तरफ चला गया और उसने अपनी राह ले ली, तो खुदा काइन के पीछे नहीं गया। खुदा ने सेत को उठाया और सेत के साथ खड़ा हुआ। फिर सेत से खुदा आगे अब्राहम को, नूह को, ऐसे नूह को, हनूक को, अब्राहम को, और आगे चलकर नबियों को खुदा लेकर आया। और खुदा ने आदम
और सेत, और फिर आगे नसबनामे में से होकर आप देखेंगे एक कायन का नसबनामा है और एक सेत का नसबनामा है। आपको मिलेगा कि खुदा इन लोगों के साथ बात करता रहा, और ये लोग आपको दूसरी लाइन भी मिलेगी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुखालिफ ही रहे, पर जो खुदा के कलाम के साथ खड़े थे खुदा उनके साथ खड़ा था। जो खुदा के कलाम की मुखालफत में थे खुदा उनके साथ कभी भी खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम की मुखालफत खुदा की मुखालफत है, और खुदा अपने मुखालफों को हमेशा बदला देता है। यहां पर सारे इस्राएल वापस नहीं गए, कुछ मूसा के साथ भी खड़े हुए। होता है, जमात के अंदर होता है, मुल्कों के अंदर होता है, चर्च के अंदर होता है, लेकिन क्या सारे वापस चले जाते हैं? नहीं ब्रदर, कुछ खड़े रहते हैं, कुछ स्टैंड लेते हैं। किसके साथ? कलाम के साथ। मेरे साथ, मुझ में अच्छा क्या है, आप में अच्छा क्या है कि आपके साथ कोई खड़ा रह जाए? जो आपके अंदर है उसके साथ लोग खड़े हैं। कलाम है आपके अंदर, कलाम लोगों को बाबरकत करता है, और कलाम के सबब से लोग बरकत पाते हैं। यह है कोरा मुखालफत की। किसकी? मूसा की, जो कि नबी है। नबी की मुखालफत करके कोरा यह समझता है कि मैं अच्छी खासी जिंदगी गुजार लूंगा, जी लूंगा। बाइबल कहती जमीन ने अपना मुंह खोला और उन्हें निगल लिया, नामो निशान खत्म। और शुरू में मैंने आपको क्या बोला था कि खुदा के लिए कुछ करो, आपका नाम खुदा हमेशा रखेगा। खुदा के कलाम के लिए करो, खुदा के कलाम से दाएं बाएं नहीं जाओ। यशवा को इस बात की समझ आ गई, क्योंकि यशवा जब गया था कालेब के साथ, ये दो ही लोग थे जो वहां से फ्रूट लेकर आए थे। तो आप क्या समझते हैं, ये पूरे चर्च ने नहीं खाया होगा? पूरे चर्च ने खाया होगा, और बाकी 10 कहने तानू तो चंगा लग गया, असी तो खाली हाथ ही आ गए। जो खाली हाथ आना चाहता है वो खाली हाथ ही जाएगा, पर जो कुछ रिसीव करने आता है वो रिसीव करके ही जाएगा। आमीन। हो सकता है खुदावंद आज आपको किसी किताब में ले जाए, ले यहां से तू अपने लिए कुछ रिसीव कर। जो इस किताब को पढ़ेगा, अगर वो खाली मन आया तो खाली मन ही जाएगा, पर अगर वो रिसीव करने के लिए आया तो वो रिसीव करके ही जाएगा, कोरा मुखालफत करके। यहूदा के खत में लिखा है, ये इन पर अफसोस, ये कायन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिरस से बलाम किसी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। मैं और आप हलाकत में नहीं जाना चाहते कि मुखालफत करें नबियों की, नहीं कर सकते। जो कुछ कलाम के अंदर लिखा है उस पर आमीन कहें। कोरा ने एक नबी की मुखालफत में खड़ा हुआ, ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी खड़ा कर दिया। और जब खड़े हो गए तो फिर बाइबल कहती है कि जमीन ने अपना मुंह खोला और वो सारे जमीन के अंदर चले गए। अब यहां एक नबी है, आप कभी भी इस नबी को यसाया और मूसा का सामना करते नहीं देखेंगे। एक खड़ा हुआ था। एक दिन कोरा ने नबी के साथ झगड़ा करने की कोशिश की थी। खुदा ने फरमाया था अपने आप को अलग कर ले, मैं इस जमीन का मुंह खोलने जा रहा हूं। एक नबी पैदाइशी नबी होता है, नेमतें और बलावे ला तब्दील होते हैं। ये तो खुदा की तरफ से पेशगी खुसूसियात होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी खुसूसियात को लेकर आता है। कुछ जेनेटिक उसे मिलती है और कुछ खुदा उसे गिफ्ट देता है। कहते नहीं गॉड गिफ्टेड है बंदा, तो खुदा उसे गिफ्ट देता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को समझ पाएं। चर्च इन चीजों को समझे। फिर ब्रदर ने कहा नबी की खिदमत चर्च को दी गई है। नबी तो पैदाइशी नबी है, लेकिन उसको पहचान कौन सकता है? चर्च। क्योंकि ये चर्च को दी गई है, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे, वो मुखालफत कर रहे हैं और साथ दूसरों को खड़ा कर लिया है। इसलिए ब्रदर, मैं जानता हूं नबी ने कहा यहूदा का खत मकाशफा में एंटर होने के लिए एक दरवाजा है। अगर आप मकाशफा को समझना चाहते हैं, इस दरवाजे में से होकर गुजरिए और इन 3 खिदमतों को देखिए। पहले नंबर पर कायन की राह, इन पर अफसोस, ये कायन की राह पर चले। फिर ये कोरा की तरह मुखालफत इन्होंने की। हम नहीं मानते ये बातें, हालांकि कलाम में लिखा है। हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा चर्च नहीं मानता। मेरे चर्च और आपके चर्च के मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? पर खुदा ने अपने कलाम में लिख रखा है, ये हुआ है और ये होगा।
आइए चलते हैं जरा अगला करैक्टर जो नंबर 3 पर बलाम है। यहां पर दूसरे नंबर पर था, लेकिन मैं उसे जानबूझकर आगे लेकर आया हूं कि हम बलाम को देख सकें। बलाम के बारे आपने कितना पढ़ रखा है, कितना सुन रखा है। यह भी एक नबी था, और नबी होते हुए इसके अंदर एक बड़ी हिर्स थी। किसकी? पैसे की, ओहदे की। ओहदा चाहता था, चर्च में आला मकाम चाहता था, दुनिया के ऊपर अपना नाम करना चाहता था। निकालिए आप गिनती 22वां बाब, उसकी पहली आयत से जरा पढ़ते हैं। गिनती की किताब उसका 22वां चैप्टर है और उसकी पहली आयत से। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और हाँ? दरियाए यरदन के पार मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबिल खैमे खड़े किए। हाँ जी। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बल्क बिन सफूर ने देखा था। बल्क बिन सफूर को इस बात का इल्म था कि ये एक चर्च के लोग हैं, क्योंकि ब्रदर ने मैसेज प्रीच किया है चर्च एंड इजराइल, और उसको लेकर मैं इसको रखना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कलीसिया थी जो निकली मिस्र से। जब से इन्होंने मिस्र छोड़ा ये शिकस्त खुर्दा नहीं हुए। हाँ, बीच में ये चलते चलते शिकायतें करते रहे, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, लेकिन पिलर ऑफ फायर और बादल का सतून इनके साथ साथ था। इनके पास एक नबी था और ये खुदा की हुजूरी में चलते चलते चले आ रहे थे। और बल्क बिन सफूर ने इस बात को जान लिया था कि भाई इन्होंने उनके साथ क्या किया, इन्होंने उनके साथ क्या किया, इन्होंने उनके साथ किया। ये बादशाह घबरा गया और घबरा कर कुछ ढूंढता है। आगे पढ़िए सिस्टर। इसलिए मुआबियों को इनसे बड़ा खौफ आया। मुआबियों को इनसे बड़ा खौफ आया। हालांकि ये मुआबी कौन थे? इनके कजन ही तो थे। इनका कजन चर्ची था। कौन थे? लूत की औलाद में से थे। आगे पढ़िए जरा। क्योंकि ये बहुत से थे। हाँ, गर्ज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। अब मुआबी जो हैं वो बनी इसराइल के सबब से परेशान होते हैं। आगे। सो मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता ये है। बहुत बड़ा गिरोह था। आगे। उस वक्त बल्क बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। हाँ, सो उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए। हाँ जी। कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है। हाँ? उनसे जमीन की सतह छुप गई है। हाँ जी। अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। मेरे मुकाबले ही आकर उन्होंने अपने खैमे लगा दिए हैं, और मुझे डर है कि ये जिधर से जाते हैं ये सफाया कर जाएंगे। हालांकि इन्होंने पैगाम भेजा कि अगर हमारे जानवर कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, तो हम तुझे पे करेंगे, हमें यहां से गुजरने दे। इस पर ब्रदर ने मैसेज प्रीच किया, क्या खुदा कभी अपने कलाम के मतलब अपना इरादा तब्दील करता है? और उसके कोड में से देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अब गौर करें, उन दोनों के पास नबी थे, सिर्फ एक ही फर्क था, मूसा खुदा का नबी था और उसका बादशाह भी खुदा ही था, और वो अपने अहकाम उससे यानी खुदावंद के कलाम से लेता था। और बलाम उसका भी एक बादशाह था, और वो बादशाह बलक था जो मुआब का बादशाह था, और वो उससे अपने हुक्म और अपनी बरकत हासिल करता था। बस मुआब ने बलाम से कहा, सो तू अब आकर मेरी खातर उन पर लानत कर। क्या कर जी? लानत कर, क्योंकि उनसे पूरी जमीन छुप गई है। जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये चट कर जाएंगे जैसे बैल घास को चट कर जाता है। कहा, सो तू अब आ जा, और मैं समझता हूं कि तू लानत कर सकता है और तू बरकत भी दे सकता है। जो भी तू करता है वो तस्लीम किया जाता है, वो माना जाता है। ये कौम खड़ी हुई है, इन पर आकर थोड़ा सा प्रीचिंग कर दे। बलाम है कौन? पैसों पर, टकों पर बिकने वाला। इसकी स्टोरी पढ़कर देखिए 22वें बाब से 25वें बाब तक। यह पैसे के लिए अपनी खिदमत देता है। मुझे बुलाओ, मैं प्रीचिंग करूंगा, मुझे बुलाओ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और बलक ने इसके पास अपना एक वफद भेजा,
और जब वफ्द भेजता है तो ऐसा नहीं कि ये फौरन से आ जाता है, ये कहता है रुको जरा, मैं खुदा से पूछूंगा। रात मेरे पास रुको। उनकी खिदमत वाजा की, और जब खिदमत वाजा की तो खुदा ने जवाब दिया इसे, तू इनके साथ, ये तेरे पास कौन से लोग हैं? कहता खुदावंद तू जानता है ये बलक के लोग हैं। तो कहता क्यों आए तेरे पास? ये मुझे बुलाने के लिए आए हैं कि आ, और एक कौम आई है और उस पर तू क्या कर? लानत कर। खुदा कहता तू जानता है वो कौम कौन है? वो कौम मेरी है। उनके पास एक नबी है जो कि मूसा है, और तू उन पर लानत करने जाएगा? तू नहीं जाएगा। आकर लोगों से कहता है खुदावंद मुझे मना करता है कि नहीं जाओ, तो इसलिए तुम चले जाओ। बलक भी जानता था, आज दुनिया भी जानती है कौन पैसे के पीछे है और कौन पैसे के पीछे नहीं है। इसलिए दुनिया को शऊर है कि कौन पैसे के लिए खिदमत करता है और कौन पैसे के लिए नहीं खिदमत करता। दुनिया जानती है, बेहतर तौर पर, बेहतर अंदाज से जानती है। क्यों? क्योंकि आपके काम ही बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी हरकतें बताती हैं कि आप क्या करते हो। इसलिए मूसा लेता था अपने बादशाह से हुक्म, पर बलाम लेता था अपने बादशाह से हुक्म। दोनों के बादशाह थे, एक का बादशाह खुदा था और एक का बादशाह बलक था। आप सुनिए, तू बरकत भी दे सकता है, जो भी तू करता है वो तस्लीम किया जाता है। अब हम चाहते हैं गौर करें, यह शख्स खुदा का मसाशुदा नबी था, मगर इसने सियासी सबब से अपना पैदाइशी हक बेच दिया था, बिल्कुल जैसे आज कलीसिया ने किया है। जैसे कलीसिया बिक जाती है। कैसे? जो हमें केक दे देगा हम उसके चर्च चले जाएंगे, जो हमें राशन का तोड़ा दे देगा, आज हम को राशन लेना या केक खाना कोई बुरी बात नहीं, खाओ केक, सारा साल खाते रहो। लेकिन अपनी पैदाइशी हक को बेचना बुरी बात है, और उनके पूरे गिरोह ने किया ऐसा। अपनी तंजीमों में दाव लगाकर अपनी तंजीमों में दाव लगाकर बेच दिया है। मूसा खुदा के मतहत था और बलाम बलक के मतहत था, फिर भी दोनों नबी खुदा के बुलाए हुए खास थे और दोनों रूहानी थे। फर्क पर गौर करें, दोनों के पास एक एक सरबरा था। मूसा का खुदा था और बलाम का, सोच लें, अगर आपका सरबरा खुदा है आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, पर अगर आप इंसान से सलाह लेते हैं और इंसानों के पीछे चलते हैं तो बहुत जल्द आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सुनिए कैसे, चर्च लगा हुआ है, प्रस्तुत चल रही है, हो रही है प्रस्तुत, साथ साथ मजबे लगा रहा है बलाम की सी गुमराही, बड़ी हिर्स की इसने, और हिर्स करके कहता मैं ये ले लूंगा। इससे पहले आप जानते हैं इसकी गदी ने भी इसे रोका, लेकिन क्या रुका? नहीं रुका। कई लोग रोकते हैं, ब्रदर आप ऐसा ना करें, सिस्टर आप ऐसा ना करें, ये आपके लिए बेहतर नहीं है। ओ चलो गधे ही हमें समझ लो, रोक रहे हैं आपको कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन आप नहीं मान रहे बातों को, जाते हैं। फिर भी मजबा तैयार है, प्रस्तुत चल रही है, खड़ा होता है इजराइल पर क्या करने के लिए? निकालिए जरा मेरे साथ, थोड़ा आगे बढ़िए जरा। बलक क्या कहता है? जो तू कहता है ना वो तस्लीम कर लिया जाता है। जो बलाम ने कहा तस्लीम हुआ? नो ब्रदर, एक भी शख्स इधर का उधर नहीं हुआ। बलाम की कोई बात तस्लीम नहीं की गई। सुनिए जरा, वापस चलिए सिस्टर जरा, वहां वो पहला मजबा लगाता है जरा, हाँ जी 23 बाब, और उसकी पहली आयत से जरा पढ़िए, सुनिए जरा। और बलाम ने बलक से कहा कि मेरे लिए यहाँ 7 मजबे बनवा दे। ये कौन कह रहा है? बलाम, चुना हुआ मसाशुदा प्रीचर नबी खड़ा है। आगे 7 मजबे बना दे। आगे, और 7 बछड़े और 7 मेंढे मेरे लिए यहाँ तैयार कर रख। मेरे लिए तैयार कर, बड़ा स्टेज लगना चाहिए मेरे लिए। 7 मजबे बनाना छोटी सी जगह पे नहीं लग सकते, एक बड़ा स्टेज चाहिए मुझे। आगे,
बलक ने बलाम के कहने के मुताबिक किया जी और बलक और बलाम ने हर मज़बा पर एक बछड़ा और एक मेंढा चढ़ाया। हाँ जी। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोखनी कुर्बानी के पास खड़ा रह कोल खड़ा हो जा, अपनी कुर्बानी दे। आगे। और मैं जाता हूँ। हाँ? मुमकिन है कि खुदाउन मुझसे मुलाकात करने को आए। हाँ जी। सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा मैं तुझे बताऊंगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये शख्स जानता था खुदा कहां आता है, इसे ये तरीका पता था। खुदा के लिए मजबे बनाओ, खुदा अपने मजबे पर उतरेगा और खुदा मेरे से बात भी करेगा। और सुन लेना, आगे पढ़िए जी। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया। हाँ और खुदा बलाम से मिला। हाँ? उसने उससे कहा, मैंने 7 मजबे तैयार किए हैं जी। और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। जी। तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली जी। और कहा कि बलक के पास लौट जा और यूं कहना। हाँ जी। सो वो उसके पास लौट कर आया और क्या देखता है कि वो अपनी सोखनी कुर्बानी के पास मुआब के सब उमरा समेत खड़ा है। जी। तब उसने अपनी मिसल शुरू की और कहने लगा, बलक ने मुझे आराम से यानी शाह मुआब ने मशरिक के पहाड़ों से बुलवाया जी। कि आजा और मेरी खातिर याकूब पर लानत कर। हाँ जी। आ इसराइल को फटकार। हाँ? मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। सुनिए, वो साफ ही कह देता है कि बल्क ने मुझे इसलिए बुलाया कि इन पर लानत कर, लेकिन मैं उन पर लानत कैसे करूं जिन पर खुदा ही लानत नहीं करता। तो सारी जमात इकट्ठी होती है, खड़ी होती है, सुनती है उसकी प्रीचिंग और कहती हाँ तो फिर तू आया किस लिए? वो बरकत दे रहा है। फिर अगली बार लोग नाराज होते हैं या उससे बात करते हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो इसे बुलाया था कि तू ऐसा काम कर, लेकिन ये क्या कर रहा है? बरकत दे रहा है। फिर बलाम दूसरी बार पेशगोई करता है और आपको मिलती इसी बाब के अंदर उसकी आयत नंबर 13 में। फिर आपको एक और बार वो खड़ा होता है और देखते हैं तीनों बार जब खड़ा होता है तो वो कहता है कि भाई मैं इन पर लानत नहीं कर सकता। तो पता है क्या कहा गया? जानता था खुदा के लोगों से खुदा नाराज कब होता है? जब लोग मिक्स होंगे, जब लोग मिक्स होंगे, अपने आप को दुनियादारी के कामों में मिक्स कर लेंगे, तब खुदा इनसे नाराज होगा। और जब इनका खुदा इन्हें छोड़ देगा तब इनके साथ कोई नहीं होगा। ये तब कमजोर होंगे जब इनका खुदा इन्हें छोड़ देगा। इसलिए ब्रदर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपनी राह को सही रखो, कोरा की तरह मुखालफत ना करो, बलाम की तरह अपने अंदर हिर्स ना रखो, तो खुदा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। पर जब आप ये काम करोगे तो फिर आपको खुदा छोड़ देगा, और जब खुदा छोड़ेगा तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए कुछ कोड है इन्हीं आयात के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने इसको शॉर्ट किया है ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें और जान सकें कि ये क्यों चीज़ें होती हैं ज़िंदगियों के अंदर। ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है बाब नंबर 22 है इसी गिनती की किताब का, उसकी 17 आयत जरा से सिर्फ पढ़ दें जरा। क्योंकि मैं निहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा। ये उसे क्या 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 ऑफर कर रहा है? मैं तुझे आला दर्जा दे दूंगा। आगे, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। जो कुछ तू मुझसे कहेगा मैं वही करूंगा। आगे, सो तू आजा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। आगे, बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया, हाँ? अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे, हाँ? तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज नहीं कर सकता। ये उसने जवाब दिया उन्हें। आगे, कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। हाँ जी। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, हाँ जी। ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। जी। खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने का आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, हाँ? मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। जी। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गदी पर ज़ेन रखकर मुआब की उमरा के हमरा चला। जी। और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का। हाँ जी। और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोके जब खड़ा था। रास्ता रोक कर खड़ा है तो आप ब्रदर कहते हैं कि नबी अंधा है पर गदी देख रही है। करने क्या जा रहा है? खुदा के चर्च के ऊपर लानत करने के लिए जा रहा है। अंधा हो चुका है। ये कोई अंधा ही काम कर सकता है। ये जो ईमान की आंखें जिसकी खुली हैं वो नहीं ऐसा कर सकता। खुदा के लोगों के ऊपर क्या कर रहा है? लानत करने के लिए जा रहा है। उसकी गदी देख रही, फरिश्ते को उसके हाथ में तलवार है, इसे नजर नहीं आती, और आखिर में गदी बैठ ही जाती है। उसने कहा मैं तेरी वफादार गदी हूं, इतना तूने मेरे ऊपर सफर किया, लेकिन याद रख आगे फरिश्ता खड़ा है
और फिर खुदा ने उसके साथ सारी डीलिंग की कि तू जाएगा और कहेगा वही जो मैं तुझे कहूंगा। अब तुझे ये ऑफर तो हो गई है, लेकिन उस ऑफर का तेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो तुझे कहूंगा वही तू बात खड़ा होकर मज़बा के सामने करेगा, क्योंकि ये बलक भी जानता था कि जो तू कहेगा वो हो जाएगा। इसलिए खुदा ने उसके मुंह में अपने अल्फाज रखे और अपने अल्फाज रखकर खुदा ने ये सारा कुछ होने दिया। और कोड मैसेज है खुदा की मोहर और रहमान का निशान। मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए इसी के ऊपर गौर कीजिए। बुनियाद परस्ती का जिक्र। बुनियाद परस्त भाइयों, मैं आपकी दिलाजारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। गौर कीजिए, वहां बिशप बलाम आ गया। बादशाह ने उससे कहा, इन लोगों पर लानत कर, मैं इन लोगों को यहां देखना नहीं चाहता। बलक तेरे देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, मैं पसंद नहीं करता इन्हें। वो यहां शफाइया इबादत नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा शिफा की बातें करते रहते हैं। उसने कहा उन्होंने पीतल का सांप बनाकर लटकाया था और जो उसकी तरफ देखता था अच्छा हो जाता था। लोग कहते हैं कि वो आसमान से गिरने वाला मन खाते हैं, लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं देखा। ये तो अहमकों का गिरोह है। मैं चाहता हूं कि तू आकर इन पर लानत कर। हम नहीं चाहते कि इस तरह की बातें हमारी तंजीम में शामिल हो जाएं। इन्हें यहां से दूर रखना होगा, इन्हें भगाना होगा, खत्म करना होगा। ऐसी बातें कर रहा था। ब्रदर तस्वीर कशी कर रहे हैं बलक उसके साथ, जो कि आज भी हो रही हैं। गौर कीजिए, वो भी इतना बुनियाद परस्त था जितने के बनी इसराइल। उसने 7 कुर्बानगाहें बनाई, 7 कुर्बानियां, 7 मेंढे चढ़ाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे बनी इसराइल अपने खैमागाह में करते थे। उसने भी वैसे ही कुर्बानियां चढ़ाई। लेकिन बलाम उस फटी हुई चट्टान, उस पीतल की सांप को देखने और खैमागाह में बादशाह की ललकार को सुनने में नाकाम रहा। वो आग के उस सतून को देखने में नाकाम रहा जो उनके आगे आगे चलता था। आज भी ऐसा ही है। लोग पिलर ऑफ फायर को नाकाम है देखने में, लोग बादल के सतून को देखने में नाकाम है। बलाम क्या जाने बादल का सतून क्या है, आग का सतून क्या है, यह बलाम को नहीं पता था। इसलिए बलाम आ गया। तो यहूदा का खत कहता है, नंबर 1 काइन की राह, जो कि बात कर चुका हूं। नंबर 2 कोरा की तरह मुखालफत करके। नंबर 3 बलाम की तरह मजदूरी की बड़ी हिर्स थी इनके अंदर। हम प्रीचर हैं, हम जगह ब जगह प्रीच करना चाहते हैं, हमें कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। यह मुआवजे के चक्कर में आकर फंस गया और इसका नाम किताबे हयात के अंदर से खत्म। अपनी पैदाइशी हक को कभी दाव पर ना लगाएं। यीशु मसीह में आपने जन्म लिया है, आप इबादत खुदा यीशु मसीह की करते हैं और यीशु मसीह के लिए आप चर्च आते हैं। हम किसी इंसान के लिए चर्च नहीं आते, हम तो अपने खुदावंद यहोवा पाक खुदावंद यीशु मसीह के लिए आते हैं और उसी की इबादत करते हैं, जो कि जिंदगी का बानी है। और उसकी इबादत करने के लिए आते हैं और उसके पैगाम को देखने के लिए आते हैं, जो कि हमारी आंखों के सामने खुल चुका है। अब अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो हमें इससे क्या सरोकार। मुझे नजर आ गया है कि बाइबल मेरे ऊपर खुली है। ये बलाम की गुमराही चलते 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 इसके अंदर क्यों हिर्स पैदा हुई? क्योंकि अपना नाम, अपना फ्रेम खड़ा करना चाहता है, रखना चाहता है। कहता मैं कुछ करूंगा। चलते चलते ये दगा कर गया खुदा के लोगों के साथ। कहता इन्हें सुलह कर लो, इन्हें अपनी इबादतों में बुलाओ। जब ये आएंगे, और बाइबल गवाह है, जब बनी इसराइल के मर्द वहां गए, इनकी औरतें नाच कर प्रस्तुत करती थी। उनके बदन बेपर्दा हुए और बनी इसराइल के मर्द वहां गुमराह हो गए। तो फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, बलक उनसे कहते हैं, यार कोई तो इनका गुनाह होगा, देख तो सही। आखिरी बार जब वो कुर्बानी चढ़ाने के लिए गया, वो पिसगा की चोटी पर गया और ब्रदर कहते हैं पिसगा की चोटी से सारा कुछ नजर आता था क्लियर। वो चढ़ गया वहां पर कि शायद मैं इनकी कोई ऐसी गलती देख सकूं। लेकिन वहां पर भी खुदा ने इजराइल का
बैक वाला हिस्सा उसे नहीं देखने दिया। जब लोग बड़ी चोटी पर जाकर कैसा काम करना चाहते हैं, खुदा वहां पर भी मेरी और आपकी कमजोरी को ऐसे लोगों को देखने नहीं देता। लेकिन कब मरेंगे, कब हम, जब हम खुदा को छोड़ेंगे, जब मिक्स होंगे लोगों में। आप अलग हैं। आपने ना तो काइन की राह लेनी है, ना अपने कोरा की तरह मुखालफत करनी है, ना अपने बलाम की तरह पैसे की हिर्स अपने अंदर रखनी है। अगर कल को मैं पैसे के लिए हिर्स करता हूं और अपनी प्रीचिंग का मुआवजा लेने के लिए मैं जगह जगह फिरता हूं, चर्च की कोई अहमियत नहीं है, चर्च संडे को लोग बैठे हैं प्रीचिंग सुनने के लिए, और मैं किसी और जगह अपना मुआवजा वसूल करने के लिए गया हूं और मैं कहता हूं कि जी मुझे ये चीज़ें मिल जाएं, तो मैं आपके पास आता हूं प्रीचिंग करने के लिए। और चर्च के लोग जो इतने सालों से मेरे साथ चले आ रहे हैं और उनको एक साइड पर रखकर अपनी पॉकेट को भारी करने के लिए जाता हूं, तो फिर मैं क्या हूं? पैसे का लालची। मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं तो शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल के लिए और अपने लिए बातें कर रहा हूं। हमें बेहतर होना है खुदा के कलाम में, हमें आगे बढ़ना है खुदा के कलाम में। मैं अपने लिए बातें कर रहा हूं। कल को अगर मैं ऐसा करता हूं तो ब्रदर मेरे अंदर पैसे की हिर्स है। एक आखिरी कोड है, मुझे मिल जाए तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। बड़ा जबरदस्त कोड है, इसको देखिए जरा। हाँ, लोग इतने बेसकून क्यों हैं? चंद हफ्ते पहले की बात है, 8 या 10 साल पहले, जब मैंने 1946 में गिरजाघर छोड़ा तो खुदावंद से वादा किया था कि मैं वसी कन्वेंशनों के जरिए अपने पूरे दिल से खुदावंद की खिदमत करूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि एक बड़ी अबतरी का वक्त आने वाला था जिसमें पैसे और ऐसी दीगर चीजों का तल्लक होगा। अपने मुतालिया की बना पर मैं जानता था कि जब खुदा किसी शख्स को किसी कदर बरकत देना चाहता है तो 3 बड़ी चीजें हैं जो उस खादम को पीछे ले जाती हैं, और वो 3 चीजें हैं, यानी दौलत, औरत और शोहरत। कलाम मुकद्दस में मैंने देखा कि दौलत बलाम के लिए गिरावट का सबब बनी। जब बलक ने उसे उजरत पर बुलाया, उसने इतनी बड़ी दौलत की पेशकश के एवज अपनी नेमतों को फरोख्त कर दिया। आप लोग अक्सर इस कहानी से वाकिफ हैं। अपनी नेमतों को पैसे के एवज फरोख्त कर दिया। आप लोग इससे वाकिफ हैं। समसून को एक औरत ने, दलैला ने अपनी गोद में लटा लिया, हत्ता कि उसने उस औरत को खुदावंद का राज बता दिया। और साउल जो कि नबी भी था, उसे शोहरत ले डूबी। बाइबल कहती है कि वो नबियों में शुमार किया गया और शोहरत की वजह से वो चाहता था कि वो बड़ा और किसी से ऊपर बन जाए, और इसी बायस वो गिर गया। यही वो 3 चीजें हैं, और यही इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने आपके सामने बात की। जो काइन की राह थी, कोरा की तरह मुखालफत, और फिर बलाम की सी हिर्स जो उसने अपने अंदर रखी, और पैसे के लिए वो आया था कि मैं पैसा बहुत सारा कमा लूं। आज कई ऐसे हैं जो पैसे के लिए खिदमत में आते हैं। मैंने कल ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी, मुझे बताता है कि जब इधर इसी टाउन के अंदर है, कहते जब पादरी साहब मोटरसाइकिल पे थे, सबके साथ गले मिलते थे। कैरी डब्बे पे आए, फिर दूर ही फिर उससे बड़ी गाड़ी आई, फिर तो बस गए। तो इसलिए ब्रदर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने जो हमारे लोग हैं, हमारे साथ बुनियादी तौर पर चल रहे हैं, जो इस मैसेज के साथ, इस पैगाम के साथ खड़े हैं, उनमें और चरवाहे में कोई खला आए। आप जब चाहें और चरवाहे के पास आ जाए, जब चाहें आप अपने खुदावंद के घर में आ सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ने खास आपको बरकत दे रखी है। इसलिए जरूरी है कि भेड़ों का और चरवाहे का रिश्ता है, वो उनसे कभी दूर नहीं जाता। मजदूरी के लिए जनाब इधर से उधर मुल्क टू मुल्क फिरे, चरवाहा अपनी भेड़ों से कभी इतना दूर नहीं जा सकता। उसे फिक्र होती है कि मुझे मेरे रिश्तेदार ऐसा काम करते हैं, मैं कभी उनको बुलाता हूँ। यहाँ बैन मुकद्दस रह के गई, मेरे मामू लोग सारे ये भेड़ बकरियों का काम करते हैं, भैंसों का काम करते हैं। उनको अपने जानवरों की फिक्र होती है। अगर उन्हें आना भी पड़े, अपने घर में 2 टाइम का वो चारा उनके लिए रख के आते हैं, काट कर आते हैं। तो जो चरवाहा खुदा ने एक चर्च में मुकर्रर कर रखा है,
उसे ये अपने बेड़ों के लिए फिक्र होनी चाहिए। एक संडे तो चले मजबूरी होगी कि इधर उधर चला गया, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने जनाब बाहर है, काम चल रहा है, तो ये क्या है? मजदूरी के लिए हिर्स है। ये भी गया और इसने मजदूरी की हिर्स करके खुदा के लोगों के खिलाफ बोलने की कोशिश की, पर खुदा ने कहा ना, तू ऐसा नहीं कर सकेगा। फिर कहता है जिन पर खुदा ही नहीं लानत करता, मैं उन पर कैसे लानत कर सकता हूं? तो ब्रदर, इस मकाशवा की किताब में एंटर होने से पहले आपको इन 3 खिदमतों को जानना पड़ेगा। बलाम, काइन और कोरा कैसे मुखालफत करते हैं, कैसे राह इख्तियार कर लेते हैं, आवारागर्द बन जाते हैं, कैसे मजदूरी किसी अपनी जो खुदा ने उसके अंदर खुसूसियात रखी हैं उनको फरोख्त करते हैं कि ये मेरे पास है, मैं आऊंगा कलीसिया को बेदार कर दूंगा। अपनी बेदार नहीं, अपना घर बेदार नहीं, और जनाब बाहर चले हैं कलीसिया बेदार करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर घर बेदार है, आपका अपना चर्च बेदार है, तो ही किसी को बेदार कर सकोगे, और अगर आप खुद बेदार हो तो ही किसी को बेदार कर सकोगे। क्या सोया किसी को उठा सकता है? पहले खुद उठेगा फिर किसी को उठाएगा। पहले खुद तो उठ जाओ, और जब उठोगे तो किसी को बेदार कर सकोगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें।